स्वास्थ्य के प्रति आज के लोग काफ़ी जागरूक हैं कि रोग से किस तरीके से बचा जाए, लाइफ़स्टाइल को किस तरीके से ठीक की जाए। लेकिन जो आपके सोर्स हैं, जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कहीं न कहीं पे उसकी एक बहुत बड़ी आबादी जो है, वो फेक है, जो केवल अपनी मार्केटिंग कर रही है, अपना पैसा बना रही है। आपको सही चीज़ पे भरोसा करना है। मान लीजिए कि आपसे बोला जाए कि आप फल-फूल रोज़ खाया करिए, तो आप क्या सोचेंगे कि आपकी डाइट बेहतर है? आप हरी सब्ज़ी रोज़ खाते हैं, तो क्या समझेंगे कि आपकी डाइट बेहतर है? आप घर का खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत लोग मिल जाएँगे, करोड़ों लोग आपको, जो फल-फूल खाते हैं, सलाद खाते हैं, हरी सब्ज़ी खाते हैं, घर का खाते हैं, मसाला, मिर्चा, तला-भुना कुछ नहीं खाते हैं, फिर भी उनको बड़े से बड़े रोग लग जाते हैं। तो कभी सोचा आपने कि खान-पान बेहतर होने के बाद में भी रोग क्यों लगता है? इसका जवाब ये है कि आप अगर सोचेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा कि रोग क्यों लगते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि जो आपके केमिकल मिलते हैं, जो छिड़काव होते हैं केमिकल, जो केमिकल के छिड़काव होते हैं आपके भोजन के ऊपर में, अनाज के ऊपर में, फल-फूल के ऊपर में, सब्जियों में, सलाद में, ये केमिकल का छिड़काव और जो पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है फलों में, अनाजों में, ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड है और ये लोग सिर्फ़ इसलिए करते हैं ताकि उनको पैदावार जल्दी मिले और खराब ना हो। तो थोड़े के चक्कर में पूरे एनवायरनमेंट के साथ में आप खिलवाड़ करते हैं। जो किसान हैं, किसान मैं देखा हूँ, अक्सर मैं देखता हूँ कि जो खेतों में गेहूँ, चावल किसी की खेती होती है, तो उसमें यूरिया पड़ेगा ही पड़ेगा। यूरिया पे सब्सिडी सरकार देती है, सरकार को चाहिए था कि ये बंद करे। आपके पास में गोबर के खाद हैं, आपके बायो कंपोस्ट खाद हर जगह पे अवेलेबल है। तो इसको बेहतर करके भी तो हम खेती कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, देश की बहुत बड़ी आबादी पैकेट बंद आटा या पॉलिश वाले चावल, पॉलिश वाली दाल खाती है, जो कि आपके लिए नुकसानदायक है। सबको पता है कि पॉलिश के चावल या दाल खाने से आपके अंदर में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लोगों को अच्छा लगता है ताकि उसको भूनना नहीं पड़ेगा आपको, आपको चुनना नहीं पड़ेगा चावल को, दाल को, तो लोगों को आसानी होती है इसको बनाने में, सुंदर लगता है। एक आपके इकोनॉमिक को, स्टेटस को वो आइडेंटिफ़ाई करता है कि हाँ, आप महँगा चीज़ खा रहे हैं। लेकिन आप महँगा नहीं खाते हैं, आप बहुत वाहियात चीज़ और बहुत गंदी चीज़ खाते हैं। कोशिश करें कि आप इन सब चीज़ से थोड़ा-सा दूर हटिए। आप सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए, फल-फूल के, सब्जियों के, अनाज के सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए। ये जहाँ से आप ले रहे हैं ना, ये पता होना चाहिए कि उसमें केमिकल ना मिला हो। कोई भी चीज़ खाते हैं तो कोशिश करें कि वो केमिकल फ्री हो, चाहे वो फल हो, चाहे अनाज हो, चाहे सब्जी हो, चाहे ड्राई फ्रूट हो। ये बेसिक चीज़ है, जब तक ये सिलेक्शन ठीक नहीं होगा, तब तक आपको रोग होते रहेगा। जैसे मैं बात करता हूँ नॉर्मली दिल्ली एनसीआर का। दिल्ली एनसीआर में बहुत लोगों ने आम खाया होगा, बहुत लोगों ने केला खाया होगा या बहुत लोगों ने दूध पिया होगा। नहीं पता यहाँ पे क्या है। केमिकल का तो सबको पता है कि हाँ, आम वगैरह में कार्बाइड मिलता है, केले पे भी छिड़काव होता है। तो दूध यहाँ पे तो मैक्सिमम बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बना करके पैकिंग करके देती हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि कैल्शियम की कमी का जो रेशियो है दिल्ली एनसीआर के लोगों में सबसे अधिक होता है बाकी जगह के हिसाब से। बाकी जगह क्या आस-पास के एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। बाकी इसके बाहर का कोई बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का रिकॉर्ड मेरे पास कन्फर्म है। बनाना दीजिए लोगों को खाने के लिए, तो बनाना जितना फ़ायदा नहीं करेगा आपको, उतना आपको पेट की दिक्कत यहाँ पे करेगा। भले से आपका हाजमा कितना अच्छा हो, लेकिन जब आप केला को आप जब लगातार खाना शुरू करेंगे, तो कहीं न कहीं पे आपके डाइजेशन को वो डिस्टर्ब करेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सेब यहाँ पे बहुत लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि वो सेब 2-4 सेब रोज़ खाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी दिक्कतें होती हैं, अनार खाते दिक्कतें होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो पॉलिश वाले होते हैं, प्लस खाद वाले होते हैं। इसलिए फलों के अंदर में भी सेफ्टी नहीं बची है आपको। आप ये मत सोचिए कि नासिक का सेब आ गया, कि जम्मू का सेब आ गया, कि हिमाचल का सेब आ गया, नहीं। आपको ये देखना है कि किसमें केमिकल का यूज़ नहीं हुआ हो। आजकल कम से कम कुछ गनीमत है, आजकल कुछ ये सच्चाइयाँ हैं। जैसे कि एक ट्रेंड है ऑर्गेनिक। कुछ लोग हैं जो ऑर्गेनिक के नाम पे खेती करवाते हैं।
और जो यूरिया खाद या पेस्टिसाइड कुछ भी यूज़ नहीं करते। तो कोशिश करें कि आप इसका यूज़ करिए। ये थोड़ी-सी महँगा इसलिए मिलता है क्योंकि इसकी लागत महँगी आती है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से जो बची-खुची बीमारियाँ आप लोगों के शरीर में चल रही होती हैं ना, कि आप बोलते हैं ना कि सेब खाते हैं फ़ायदा नहीं मिलता है, अनाज खाते हैं फ़ायदा नहीं मिलता है, ये चीज़ें हट जाएँगी आपकी। इसके बाद एक ज़रूरी बात और, जो आप लोग पैकेट बंद आटा खाते हैं, किसी भी ब्रांड का, तो मैक्सिमम जो गेहूँ इनका होता है वो हाइब्रिड नस्ल का होता है। और हाइब्रिड नस्ल का गेहूँ कैसा भी क्यों ना हो, वो आपके डाइजेशन को और आपके लीवर के ऊपर में बुरा प्रभाव डालता है। कोशिश ये करें कि पैकेट बंद आटा आप नहीं खाएँ, और अगर संभव हो तो आप गेहूँ को लीजिए, कोई देसी वैरायटी यूज़ करिए और आप उसको अच्छे से धो करके, सुखा करके आटा पिसवा लें, वो सबसे बेहतर ऑप्शन है। जौ का आटा, रागी का आटा या ज्वार का आटा, मक्के बाजरे का आटा, आप इन आटा को ज़्यादा खाइए। गेहूँ से आप तौबा करें तो ही बेहतर है। गेहूँ आपको सिर्फ रोक देगा, इससे आप दूरी बना रखिए। किसी भी हाइब्रिड नस्ल का आप यूज़ इसलिए मत करिएगा, इसका एक रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। जितने भी फल, फूल, सब्जियाँ जो भी हाइब्रिड नस्ल के मार्केट में आजकल आ रहे हैं या जिनकी पैदावार हो रही है खेतों में, इनमें एक बहुत बड़ी कमी होती है। हाइब्रिड नस्ल जब बनी, तो अभी तो बहुत कम समय हो रहा है हाइब्रिड नस्ल को बने हुए। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ हाइब्रिड बना दी, तो जब उसकी पैदावार होती है तो उस पैदावार को आप तब तक वेरीफाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि कुछ साल लोग उसको खा करके उसके नुकसान और फायदे को रीड न कर लें, यानी उसका रेशियो न निकल जाए। तो जब भी कोई आप नई चीज़, हाइब्रिड चीज़ लेते हैं, तो आपको 2-4 साल, 5 साल, 10 साल का टाइम लग जाएगा कि उसका प्रभाव लॉन्ग टर्म आपको फायदा देने वाला है कि नहीं देने वाला है। देसी नस्ल की चीज़ खाने इसलिए फायदेमंद है कि कई-कई 100 साल से, 1000 साल से वो चीज़ें चली आ रही हैं, जिसको इस मॉडर्न साइंस वाले लोगों ने क्या किया, रिप्लेस किया हाइब्रिड नस्ल से। वो इसलिए किया क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कि आपके 1 बीघे के खेत में अगर आपको 6 बोरी आपको गेहूँ होता है नॉर्मल का, तो हाइब्रिड वाला जो है वो 8, 9, 10 का होगा। अगर आपको 2 बार कटाई होती है गेहूँ की, चावल की खेत में, तो यहाँ इसकी 3 बार होगी, 3 नस्लें इसकी तैयार हो जाएँगी। यानी कि एक तो ड्यूरेशन कम हो गया हाइब्रिड वाले में, और एक तो क्या, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। तो इसमें पानी की भी इसमें लागत कम होती है। तो जो हाइब्रिड नस्ल की जो खेती होती है हमेशा, उसमें क्या होता है कि जो खेती करता है उसको फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा मिलता है, ग्रोथ ज़्यादा होगा और प्लस उसको ज़्यादा टाइम तक फ़ायदा मिलता है। तो खेती करने वाले को तो फ़ायदा है, वो तो लालच से खेती कर रहा है कि फ़ायदा मिलेगा आपको। लेकिन उसको खाने के बाद में नुकसान आपको होता है। जो भी चीज़ें हाइब्रिड नस्ल की हैं, वो एक वैक्सीन के ही तरीके से होती हैं कि जब तक आप उसके नुकसान को, उसके फ़ायदे को बाकायदे आप रीड नहीं करेंगे कई साल तक, तब तक आप फाइनल जजमेंट नहीं दे सकते हैं, वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसान है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कभी भी खाने-पीने की चीज़ को आप हाइब्रिड यूज़ मत करिए। तो एक तो हो गई हाइब्रिड नस्ल खाने-पीने की चीज़, दूसरी हो गई जो आप लोग केमिकल यूज़ करते हैं खाने-पीने के लिए, जो खासकर किसान यूज़ करते हैं, जो प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं खाने-पीने के लिए, ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और तीसरा हो गया आपका लाइफ़स्टाइल जो चल रहा है। लाइफ़स्टाइल का एविडेंस अगर देखा जाए तो आयुर्वेद से बेहतर दुनिया में किसी के पास नहीं है। जो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से लाइफ़स्टाइल दुनिया के किसी भी साइंस के पास में नहीं है, जो अपने आप में एक एविडेंस है। तो कोशिश करें कि अपने अपने जागने का तरीका, सोने का तरीका, अपने आराम करने का तरीका, एक्सरसाइज करने का तरीका, फिजिकल एक्टिविटी हो, खाने-पीने का तरीका, इन सब चीज़ को सही तरीके से साइंटिफिक करने के लिए आप आयुर्वेद को फॉलो करें। क्योंकि मॉडर्न आप डाइट प्लान कितना भी क्यों नहीं बना लेंगे, आप मॉडर्न तरीके से कुछ भी क्यों ना कर लेंगे, आपको आना तो एक दिन इंडियन कल्चर में ही है। पूरी दुनिया जो लाइफ़स्टाइल फॉलो कर रही है आज, वो सिर्फ़ इंडियन फॉलो कर रही है। आप आप ये मान करके चलें कि जो आपकी डाइट है, जो आपका खान-पान है, जो भी चीज़ें हैं, आपको तो लगता है, आपको तो शर्म आती है चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी खाते समय। बहुत तो समझते हैं कि बहुत ये पुअर है, बहुत आपका जो है तो ये बैकवर्ड तरीके से लोग बोलते हैं।
बड़े बड़े होटल वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे तो बिल्कुल खाने पीने के नाम ही बदल दिए गए और प्लस वैरायटियाँ ही वो बिल्कुल वाहियात कर दी गई अपने आप को बेस्ट दिखाने के चक्कर में। क्योंकि जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन फूड है, इंडियन फूड का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है, ट्रेडिशनल वाला जो है इंडियन फूड जो है वो दुनिया के बेहतरीन फूड में से आता है, जो कि हेल्दी भी है। बस आपको तरीका चेंज करना है, आपको सिलेक्शन चेंज